हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो या सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स हैं जिसमें आपको फॉरेस्ट के रिलेटेड जो है मेंशन करा गया है, उस सब के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। पहले मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा सिंपल वे में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 50% डिस्काउंट जो है आपको अवेलेबल है आज रात तक। और इसके साथ साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की, जेकेएसएसबी की, पटवारी की, नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर पोस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। जेएंडके से पहली ऐप है जिसपे 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे आया, किस तरीके से, क्या पर्पस था, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में आया कैसे, इसकी एंट्री कैसे हुई। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1857, जब आप लोगों को याद रखने के लिए आसानी है, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि आज़ादी की पहली जंग पूरे इंडिया में हो रही थी, तब जम्मू कश्मीर उन सबसे थोड़ा सा हटके चल रहा था। हम लोग प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें थी वो अलग हो रहा था। उस टाइम पे ही यहाँ पे कहा गया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जाए जिसका नाम होगा महल ए निवारा, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन यूनिट भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या, महल महल ए निवारा जो है ये कब बनाने की बात करी गई, ये बनाने की बात करी गई थी 1857 में। जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाई गई थी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अब एक पर्पस होगा, हर एक चीज को बनाया जा रहा है, और आज से बहुत पहले 1857 में तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जितना भी रेवेन्यू होता है फॉरेस्ट से, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स डायरेक्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला, किस साल 1857 में क्या बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, महल ए निवारा, जिसका मेन काम था कि मैक्सिमाइज करा जा सके सारा का सारा रेवेन्यू जो फॉरेस्ट से आता है। और किसके द्वारा ये बनाई गई थी, ये बनाई गई थी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है, 1857 से हम लोग आते हैं 1883 में। पहली बार एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो है बनाया गया था, जिसके अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, इसकी एक हायरार्की होती है कि आपका कौन इंचार्ज होगा। तो पहली बार एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, पहले क्या था, पहले सिर्फ एक यूनिट बनाई गई थी 1857 में। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट थी। इस बार क्या हुआ था, अब बात करी गई थी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। सन 1883 यानी कि 1883 एडी में पहली बार ये बात करी गई थी, जिसमें प्रॉपर रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा, और इसको गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। ठीक है, कब पास किया था, 1883 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको याद रखना। 1883 में पहली बार एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था आइन ए जंगलात। आज की डेट में भी इनफैक्ट यानी कि 2024 में भी बहुत सारे घरों में अगर कोई बुजुर्ग है तो वो यही कहता है कि जंगलात के महकमे जाना है। ठीक है, जंगलात के दफ्तर जाना है। तो ये जो जंगलात वर्ड है, उस टाइम पे 1883 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसका नाम रखा गया था आइन ए जंगलात। यानी कि जो भी फॉरेस्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उससे डील करेगी। बनाया कब था, 1883 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे जो भी फॉरेस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपका, पहले क्या था, पहले सिर्फ एक यूनिट थी जिसे महाल नवारा कहा गया था, 1857 में बनाई। 1883 में क्या बना दिया गया था, आइन ए जंगलात, यानी कि एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो कोई इसका हेड भी होगा। तो पहला कंजर्वेटर कौन था फॉरेस्ट का,
ये कब अपॉइंट हुए? ये हुए थे 1891 में। नाम था जेसी मैकडोनल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये पहले बार एक कंजर्वेटर अपॉइंट करे गए थे। फर्स्ट कंजर्वेटर जो थे फॉरेस्ट के, ये अपॉइंट हुए थे जेसी मैकडोनल्ड। 1891 में इनको करा गया था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है। टाइम और आगे बढ़ता है। एक अभी हम लोग क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, 1857 से 1883 में आए थे। अब हम पहुंचे हैं 1891 में, जहां पे जेसी मैकडोनल्ड जी को क्या कर दिया गया था? अपॉइंट कर दिया गया था पहला क्या? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 1895 में क्या हुआ था? 1895 में J&K स्टेट काउंसिल ने प्रॉपर इशू करा था पहला फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1। अब देखो यहां पे मैंने आपको पहले क्या बताया कि यूनिट बनाई गई 1857 में, ठीक है? यूनिट बनाई, यूनिट का नाम रख दिया महालय निवारा। पर्पज सिंपल था कि जो रेवेन्यू हम लोग करते हैं फॉरेस्ट से उसको बढ़ाओ, कैसे भी बढ़ाओ, बट उसको बढ़ाओ, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर ही आएगा, ठीक है? फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर? आइन ए जंगलात, जिसमें क्या होगा? प्रॉपर रूल्स होंगे और रेगुलेशंस होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, पहला रेगुलेशन नंबर 1 अगर बात करें, फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 कब इशू करा गया था J&K स्टेट काउंसिल के द्वारा? 1895 में, जिसमें कि जो फंक्शनिंग होगी डिपार्टमेंट की, किस साइंटिफिक लाइंस पे काम होगा, वो सबको जो है यहाँ पे डिस्कस करा गया था। और यहाँ पे इसी क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ते हुए 1895 में क्या हुआ था? रेगुलेशन नंबर 1, यानी कि पहली बार J&K स्टेट काउंसिल के द्वारा एक रेगुलेशन, फॉरेस्ट रेगुलेशन जो है वो पास करा गया था या फिर लाया गया था। यहां तक क्लियर है? आई होप आपको इस पेज पे जो मैंने चीजें बार बार रिपीट करके बताई है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद क्या हुआ? देखो, अब फॉरेस्टर आप लोग बनने वाले हो, आपसे पहले भी मतलब कोई ना कोई कभी ना कभी पहली बार तो बना होगा। तो इनको फॉरेस्टर्स को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? अब जैसे हम लोगों ने देखा पुलिस के डिपार्टमेंट्स के लिए हमारे पास उधमपुर में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वह बहुत सारी जगहों पे, डोडा में ट्रेनिंग हुई है। वैसे ही फॉरेस्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो होगा वो कैसा होगा? अब फॉरेस्टर अपॉइंट हो रहा है कोई, अब उसको पूरा काम सिखाना है, किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं होना है। आप भी यूनिफॉर्म पहनोगे बाय द वे कल को जब सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये जो ट्रेनिंग थी फॉरेस्टर्स की, ये स्टार्ट हुई थी जब फॉरेस्ट्री स्कूल बनाया गया था पहली बार। अब ये जो फॉरेस्ट्री स्कूल है ये कहाँ पे बनाया गया था? चितनार जगह है बांदीपुरा में। कब? 1911 एडी में। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्टर्स के लिए पहला फॉरेस्ट्री स्कूल कहाँ पे बना था? बांदीपुरा में बना था। कब बना था? 1911 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है? फिर क्या हुआ 1913 में? इससे पहले कब आया था रेगुलेशन? 1895 में क्या आया था? पहला रेगुलेशन नंबर 1, ठीक है? फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 आया था, ठीक है? 1913 एडी में क्या हुआ था? फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 2 जो है वो इशू करा गया था, जिसके तहत तो ये लिखा गया था कि जितने भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रूल्स है या रेगुलेशंस है उन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा इसी में ही, ठीक है? तो ये आपको दोनों इवेंट्स याद रखने हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है जो इवेंट्स हुए थे, जिसमें आपका आ जाता है 1914 में आपके रूल्स बनाए गए थे कि किस तरीके से हम लोग डिमार्केशन करेंगे फॉरेस्ट की, वो लिखा गया था, ठीक है? कि फॉरेस्ट को किस तरीके से डिमार्केशन करी जाएगी ये लिखा गया था। और 1924 में, ठीक है, 1924 का टाइम, अगर अब मैं आप में से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा हाईकोर्ट वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें क्या था इस टाइम पे पर्टिकुलर ये जो फेज चल रहा था 1924 से 1928, जब महाराजा अपनी सीट जो है मुबारक मंडी से शिफ्ट कर चुके थे। 1924 में महाराजा ने, 1928 में हम लोगों ने पहला हाई कोर्ट देखा था जो ऑफिशियली बनाया गया था J&K के लोगों के लिए, ठीक है? ये भी पॉइंट याद रख लेना, पूछा जाता है पेपर में। और 1924 में क्या थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे महाराजा के, उन्होंने डायरेक्शंस इशू करी थी कि फॉरेस्ट लैंड जो है उनको सर्वे करा जाएगा और सेपरेट कर दिया जाएगा रेवेन्यू लैंड्स के द्वारा। तो ये दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हम लोगों ने किस में करा था? स्टार्ट हम लोगों ने करा था जब स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये कहा गया था कि मैक्सिमाइज करो। बट आते आते 1924 में ये जो आया था, तब चीफ मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे महाराजा के, उन्होंने इशू कर दी थी ये डायरेक्शंस कि फॉरेस्ट लैंड को सर्वे करा जाए और सेपरेट कर दिया जाए, इससे रेवेन्यू लैंड के द्वारा। इसके बाद
अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा, लेक्चर अभी खत्म नहीं हो रहा, मैं आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पे अभी इसी में करवाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। द जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट जो है वो आता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट जो है कब आया फोर्स में, 1930 एडी को, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, इसको संवाद 1987 कहा जाता है। कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आपको ये याद रखना है। और मैंने आपको बताया ना, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो थे अपॉइंट होते गए, बहुत सारे हुए थे। पहले इंडियन कौन थे जो अपॉइंट हुए थे, वो थे हरनाम सिंह पठानिया जी। तो ये तो था देखो बेसिक हिस्ट्री। अब इस बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवाऊंगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चंस भी किस तरीके से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपको जो अब टेस्ट है उसमें भी क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई थी महाल निवारा, ये कब बनाई गई थी, जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक है, मैंने आपको बताया कब बनाया गया था, 1857 में ये जो है बनाई गई थी। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि रेवेन्यू किस तरीके से मैक्सिमाइज करा जाए फॉरेस्ट के द्वारा, जिसके लिए क्या बनाया गया था, महल ए निवारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये किसके अंडर थी, तो ये अंडर थी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। ठीक है, एक यूनिट थी बेसिकली, जिसको आप लोग फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन यूनिट भी कह सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो ये बनाई गई थी 1883 एडी में। ठीक है, 1883 एडी में पहली बार ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी, जिसका काम क्या था, जिसका नाम भी क्या रखा गया था, आइन ए जंगलात। और इसका मेन काम क्या था कि इनको बनाने थे रूल्स एंड रेगुलेशन, किसके, सभी जो भी अब काम होगा कि जो भी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये बनाए गए थे और ये पास कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट 1883 में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, वही क्वेश्चन है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1883 में, कि जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेस्ट के द्वारा जो है वो पास कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका नाम क्या था, आइन ए जंगलात। नेक्स्ट पे आते हैं, Who was appointed as first conservator of forest in J&K? अगर ओवरऑल J&K की बात करी जाएगी, कि ये नहीं पूछा कि कौन से इंडियन थे कौन से नहीं, तो वो थे आपके जेसी मैकडोनल्ड। यहाँ तक कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, सेकंड थे आपके A.W. ब्लनन, थर्ड थे आपके W.H. लव ग्रूव, और फोर्थ थे आपके B.O. कॉन्वेंट्री। तो ये एक सीक्वेंस भी आप लोग याद रख लेना, अगर जेके एसएसबी इनकेस आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात करेगी तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन कौन थे जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बने थे जम्मू कश्मीर के, तो ये बने थे आपके हरनाम सिंह पठानिया जी। ये जो बने थे, ये बने थे 1944 से लेके 1957 तक। ठीक है, ये थे। और अगर मैं उनकी बात करूं तो वो 1891 में बनाए गए थे। ये जो थे ये 1891 में बने थे। ठीक है, और ये जो बने थे ये बने थे 1944 से 1957। और यहां तक कि आपको बता दूं, ये भी आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, यानी कि पहले इंडियन हरनाम सिंह पठानिया थे, सेकंड रामलाल खजूरिया जी थे, थर्ड ए फिरदौस थे, और फोर्थ जो थे वो थे GN नक्शबंद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कब जो है J&K स्टेट काउंसिल ने इशू करा था फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1, बताइए। देखो, फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये बनाया आया था 1895 में। एक सीक्वेंस को याद रखना हमेशा, 1857 में यूनिट बनाई, ठीक है, जिसका नाम महल निवारा रखा। 1883 में आपका आइन ए जंगलात आया था। ठीक है, उसके बाद 1891 में फॉरेस्ट कंजर्वेटर आए थे जेसी मैकडोनल्ड। और फिर 1895 में आपका क्या आ गया था, आपका पहला रेगुलेशन नंबर 1 आ गया था यहाँ पे, फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट की कहाँ पे होती है, शुरुआत कहाँ हुई थी, आप लोग एक सेकंड रखना, मैं इसको थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, आपको आई होप दिख रहा है कहाँ पे शुरू हुई थी, किस साल में शुरू करी गई थी कि फॉरेस्टर जो अपॉइंट होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी, तो ये हुआ था 1911 में। कहाँ पे हुआ था, तो ये जो ट्रेनिंग है 1911 में, कहाँ पे ये फॉरेस्ट्री स्कूल बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका बांदीपोरा में, यानी कि जगह का नाम क्या था, चतरनयार। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं,
रूल्स फॉर डिमार्केशन ऑफ फॉरेस्ट वर नोटिफाइड इन द ईयर डैश। कौन से साल में ये नोटिफाई करे गए थे? तो ये करे गए थे आपके रूल्स, तो ये करे गए थे 1914 में। सेकंड रेगुलेशन कब आया था, या फिर नंबर सेकंड जो था आपका फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर सेकंड, तो ये आया था 1913 में। ठीक इससे एक साल पहले 1913 में सेकंड आया था, और 1914 में डिमार्केशन का जो रूल्स हैं वो डिसाइड कर दिए गए थे कि किस तरीके से होंगे। चीफ मिनिस्टर और महाराजा ने इशू करी थी डायरेक्शंस कि अब फॉरेस्ट लैंड जो है वो सर्वे करी जाएगी और सेपरेट करी जाएगी रेवेन्यू लैंड्स के द्वारा के साथ। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1924 में। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट, जिसको संवाद 1987 कहा जाता है, ये कब पास हुआ था? बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पढ़ा है तो वो 1987 मार्क करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1930 एडी में। तो ये एक ऐसा लेक्चर है, ये आप कोई भी बुक उठा लो, स्टेट की उठा लो, सेंटर की उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, जो बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये डेटा हम लोग लेके आए हैं, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे पटवारी के एग्जाम के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि अब थोड़ा सा जेकेएसएसबी जिस लेवल पे जा रहा है उस लेवल पे आप लोगों को तैयारी करवाई जाए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे आज इसको कवर करा है। लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको हमारी ऐप पे अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग अगर ऐप को डाउनलोड करने जाओगे तो वहाँ पे एक अच्छा सा रेटिंग देके जाना, ताकि हमें पता चलेगा कि क्या हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके हेल्पफुल है या नहीं। ये फ्री सेक्शन में अवेलेबल करवा दूंगा मैं पीडीएफ आपको। और अगर आपको इसके टेस्ट देने हैं तो वो भी आपके जो है फॉरेस्टर एग्जाम के चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 24 सेक्शनल टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड करा है। बाकी आपके टेस्ट जो है चलते रहेंगे, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब हम लोग करवा रहे हैं। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, अच्छी जॉब है, यहाँ तक पहुंचे हो, थोड़ा सा और एफर्ट डालो। हम लोग भी अपने एंड से चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।